जब हम रिवीजन कर रहे हैं तो फर्स्ट चैप्टर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में एक टॉपिक ऐसा रह जाता है जिसका रिवीजन करना भी जरूरी हो जाता है, वो है मिनिमम गारंटी ऑफ प्रॉफिट। मीन्स जो पार्टनर्स ने किसी एक पार्टिकुलर पार्टनर को गारंटी दे देते हैं कि आपको इतने से कम का प्रॉफिट नहीं होने देंगे। जब गारंटी दे देते हैं तो चलो नॉर्मल तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अगर उसके हिस्से में गारंटी वाले अमाउंट से कम अमाउंट आता है डिस्ट्रीब्यूशन के वक्त, तो क्या किया जाता है ना, जिसने गारंटी दिया कुछ नहीं दे रखा है तो गारंटी देने वाले, गारंटी मिलने वाले बाकी जो बचे वो लोग अपने हिस्से से निकाल के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से बांट देंगे। लेकिन अगर किसी पार्टिकुलर पार्टनर ने गारंटी दिया है कि जो भी डिफिशिएंसी होगी वो उस पार्टिकुलर पार्टनर के हिस्से में से विड्रॉ कर लिया जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में अक्सर आता है 3 मार्क्स में या 4 मार्क्स में, जहां पर गारंटी दी जाती है। और बेसिकली गारंटी वाले क्वेश्चन में आपको तैयार करना पड़ता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि इसी डिस्ट्रीब्यूशन में ही गारंटी का एडजस्टमेंट होता है। तो कैसे होता है, चलिए बोर्ड के एग्जाम्पल लेके ही समझते हैं कि बोर्ड के एग्जाम में जब पूछा गया तो कैसा पूछा गया था। ये क्वेश्चन है जो 2023 के कंपार्टमेंट के एग्जाम में पूछा गया था। गारंटी का क्वेश्चन 3 मार्क्स में था, इजी था और लेकिन इंपॉर्टेंट था। यहीं से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन है पी एंड क्यू आर वर्क पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। ये पी और क्यू का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। दे एडमिटेड आर एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/10 शेयर ऑफ प्रॉफिट विद अ गारंटेड अमाउंट ऑफ 50,000। उन्होंने क्या आर को कहा भाई हमारा पार्टनर बन जा, हम अपने शेयर का तुझे 1/10 देंगे। लेकिन एक चीज और है कि 1/10 शेयर देंगे, लेकिन अगर किसी भी साल आपको हिस्सा 50,000 रुपए से कम आ रहा है तो उसका भुगतान हम करेंगे अपनी तरफ से। और उसके लिए पी एंड क्यू कंटिन्यू टू शेयर प्रॉफिट एज बिफोर बट एग्री टू शेयर एनी डिफिशिएंसी एंड अकाउंट ऑफ गारंटी टू आर इन द रेशियो। उन्होंने कहा कि अगर आपको 50,000 से कम मिलता है तो पी और क्यू यानी कि हम दोनों मिलके आपको 3:2 के हिसाब से उस गारंटी के अमाउंट को पूरा करेंगे अपने हिस्से में से। नेट प्रॉफिट हुआ था उस साल 3 लाख का। अब नेट प्रॉफिट बढ़ता है, रेशियो में कितने पार्टनर है 3, पहले 2 थे अब 3 हो गए। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले आप वर्किंग नोट जो करेंगे आपको निकालना पड़ेगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हमारे पास ओल्ड रेशियो है पी एंड क्यू का कितना 2:1 और आर बिजनेस में 1/10 शेयर के लिए। इसका मतलब आर को देने के बाद कितना हिस्सा बचा वो देखिए, रिमेनिंग शेयर। हमेशा जब कुछ ना दे रखा है रिमेनिंग शेयर निकालेंगे, ये बचेगा 9/10। कितना बच रहा है 9/10। ओके, तो जो हिस्सा बचा है वो पी और क्यू में बांट दो। किराए पर क्लियर लिखा हुआ है कि पी और क्यू अपना एग्जिस्टिंग शेयर सही मान लेंगे, तो जो बचा हुआ अमाउंट है यानी कि 9/10 मल्टीप्लाई बाय 2/3, तो ये हो जाएगा 3 × 9, 3 × 6/10 पी के हिस्से में आ जाएगा। क्यू के पास आ जाएगा 9/10 मल्टीप्लाई बाय 1/3 इक्वल टू 3:10 और आर का तो दिया ही है। अब ऐसे में कंबाइंड रेशियो निकाल लो, कितना आ जाएगा 6, 3 एंड बाई 1। ये हो गया न्यू रेशियो। इसी न्यू रेशियो में 3 लाख को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। चलो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उससे पहले हम क्या बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बोला नहीं गया है लेकिन आपको इसी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ही डिस्ट्रीब्यूशन को शो करना है। ठीक है, ये हो गया अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, राइट। सबसे पहले जो भी प्रॉफिट दे रखा है उस प्रॉफिट की एंट्री कीजिए। प्रॉफिट कितना है 3 लाख, यहां लिख देंगे हम 3 लाख। ओके, अब एक काम करना है, वर्किंग नोट में सेम इस प्रॉफिट को हम बांट देंगे। ठीक है, पी को कितना प्रॉफिट मिलेगा 3 लाख मल्टीप्लाई पी का हिस्सा कितना आया 6/10 यानी कि इसके हिस्से में आ जाएगा 1,80,000। क्यों के हिस्से में कितना आ जाएगा 3 लाख मल्टीप्लाई बाई 3/10 यानी कि इसके हिस्से में आ जाएगा 90,000। और आर के हिस्से में कितना आ रहा है 3 लाख मल्टीप्लाई बाई 1/10 यानी कि कितना हो जा रहा है 10,000, सॉरी 30,000। ओके, 30,000 ये आ गया। अब भैया आर को तो गारंटी मिली हुई थी कि आपको 50,000 से कम मिलेगा ही नहीं, तो इसके हिस्से में कितना पड़ गया अमाउंट 20,000।
अब जब अमाउंट कम हो गया तो कम कम अमाउंट कौन पे करेगा, पी और क्यू, वो भी किस रेशियो में, 3:2। तो ये जो 20,000 का हिस्सा कम पड़ा है उस 20,000 को पी और क्यू में बांट दो, किस रेशियो में, 3 and 2, यानी कि 3/5 and 2/5, 5 for the 20 यानी कि 12,000 पी देगा और 4 to the 8,000 क्यू देगा। तो पी के हिस्से में से माइनस कर देंगे 12,000 और क्यू के हिस्से में माइनस कर देंगे 8,000। जो कुछ आपने ये किया है इसको उठा के अब अकाउंट में करिए प्रॉपर वे में। यहां पर हो जाएगा 2 प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। पी का हिस्सा कितना आया, 1,80,000, कितना आया, 1,80,000। इसमें से हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। लेस कितना कर देंगे, हम लेस कर देंगे आर का हिस्सा, आर डिफिशियंसी लिख दो, आर डिफिशियंसी कितना था, 12,000, यानी कि पी के पास कितना बचा, ये हो गया 8, 7 से बन गया 6, यानी कि 1,68,000। इसी तरह से हम निकालेंगे क्यू का हिस्सा कितना था, 90,000, 90,000 से माइनस कर देंगे लेस आर डिफिशियंसी कितना है, 8,000, 90 माइनस 8 कर देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 82,000। ओके, अब लास्ट बचा आर का हिस्सा हमारे पास आया था 30,000 और 30,000 में प्लस कर देंगे पी के हिस्से में से 12,000 और क्यू के हिस्से में से प्लस कर देंगे 8,000। तो इसका हिस्सा जितना गारंटी दिया गया था पूरा हो गया 50,000 और इसी तरह से हमारा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। ये हो जाएगा 3 लाख और यहाँ पर भी हो जाएगा कितना, 3 लाख। ये हो गया गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट का एडजस्टमेंट। इसी तरह से एडजस्टमेंट करेंगे, लेकिन आपको ये वर्किंग नोट शो करना होगा जैसा मैंने किया क्लियर वे में कि न्यू रेशो निकाल लिया। न्यू रेशो फिलहाल तो न्यू एडमिशन की बात करता है, नॉर्मली आपको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है यहाँ पर इस तरह से ताकि कोई दिक्कत ना हो। एक और क्वेश्चन लेके बताते ताकि आपको और जो है प्रॉब्लम ना हो। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, एक्स वाई जेड आर पार्टनर्स विद द कैपिटल ऑफ 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख रिस्पेक्टिवली। They charge 8% interest their capital and divide the profit in the ratio 3:1। यहाँ पर क्या दे रखा है, इंटेशन कैपिटल दे रखा है। X has guaranteed that Z share shall not amounted to less than 50,000। X ने गारंटी दिया किसको, Z को। X ने गारंटी दिया Z को कि भाई आपका हिस्सा 50,000 से कम नहीं होगा। अगर होता है तो गारंटी मैं देता हूं, मैं अपने हिस्से में से निकाल के आपको दे दूंगा। जो भी कमी होगी एक्स के हिस्से से निकालना है। ड्राइंग किया 50,000, 40,000, 35,000, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन इसका कोई रोल नहीं है क्योंकि इंटेंशन ड्राइंग गिवन नहीं है। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर प्रोवाइडिंग इंटेंशन कैपिटल वाज 2,52,000 का दे रखा है। यहां पर हमें सबसे पहले तैयार करना होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये हो गया बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना दे रखा प्रॉफिट एंड लॉस, 2,52,000। ओके, सबसे पहले कैलकुलेट करो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमारे पास 3 पार्टनर है एक्स, वाई एंड जेड। एक्स का कैपिटल है 4 लाख, 4 लाख का 8% कितना आ जाएगा, 32,000। फिर हो जाएगा 3 लाख का 8% 24,000 और 2 लाख का 8% हो जाएगा 16,000। ऐड कर दो बेटा, कितना हो जाएगा, 3 to 5 and 6 यानी कि ये हो गया 72,000। दैट मीन्स हमारा प्रॉफिट है 2,52,000, इसमें से 72,000 का इंटेंशन कैपिटल चला जाएगा तो बचा कितना, 1,80,000। ये 1,80,000 ही पार्टनरों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, 1,80,000 ही पार्टनरों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो डिस्ट्रीब्यूट करो पार्टनरों में, कैसे आ जाएगा, एक्स को कितना मिलेगा, 1,80,000 मल्टीप्लाई हुआ 3/6 तो 6 3 यानी कि इससे में कितना आ रहा है, 90,000। वाई के हिस्से में कितना आ रहा है, 3 2 6 60,000 और जेड के हिस्से में कितना आ रहा है, 30,000। मतलब इसको गारंटी दिया था 50,000 का, इसको 20,000 और मिलेगा। देने वाला कौन होगा, एक्स के हिस्से में से 20,000 माइनस होगा और जेड के हिस्से में प्लस होगा। उसी चीज को जो यहाँ पर किया है यहाँ लिख दो, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक्स के हिस्से का प्रॉफिट कितना बना, 90,000। ठीक है, दैट इज लेस कर देंगे, लेस
डिफिशिएंसी ऑफ जेड कितना बना 20,000, तो बस के बाद बचा कितना 70,000। ओके, वाई ने कुछ भी नहीं किया है, यानी कि वाई का हिस्सा जैसा है वैसा ही लिख देंगे 60,000। अब आ गया जेड, जेड के हिस्से में आया 30,000, गारंटी था 50,000 और गारंटी को फुलफिल किया किसने बाई एक्स, यानी कितना 20,000। तो ये हो गया इसके हिस्से में पूरा 50,000 और ये भी कंप्लीट हो गया। कितना आया 2,52,000 और यहाँ पर हो जाएगा 2,52,000, राइट, कंप्लीट। कोई भी डाउट होता है किसी भी तरह से ज़रूर बताइएगा। अब क्वेश्चन क्या इसी तरह से आता, क्या थोड़ा इससे बड़ा आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। क्वेश्चन की लेवल की बात करते हैं, थोड़ा सा अप लेवल की बात करते हैं, तो यहाँ दे रखा है अप लेवल की, जहाँ पर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे वो देखिए। सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में 2 पॉइंट ऐसा है जो समझना जरूरी है। A, B, C are partners in a firm on 1st April 2018. The balance their capital account stood 8 lakh, 6 lakh and 4 lakh respectively. As per the provision of the partnership deed, partners were entitled interest on capital that is 5% per annum. Salary देना है B को, on commission देना है C को 12,000। A को ना कमीशन है ना सैलरी है, ध्यान में रखना इस बात को। ए शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग इंटेंशन कैपिटल, एक शेयर ऑफ कैपिटल इंटेंशन कैपिटल को छोड़ के बस गारंटेड एट 25,000 कि ए को 25,000 का मिनिमम गारंटी दिया गया, उसको मिलना है। इंटेंशन कैपिटल के अलावा 25,000 का प्रॉफिट मिलना है। बी शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटेंशन कैपिटल बट एक्सक्लूडिंग सैलरी बस गारंटेड एट 55,000। बी को गारंटी दिया गया है कि आपको प्रॉफिट प्लस इंटेंशन कैपिटल दोनों मिला के 55,000 मिलना है। इंटेंशन कैपिटल प्लस प्रॉफिट मिला के 55,000 की गारंटी है, लेकिन इसमें सैलरी को इंक्लूड नहीं किया गया, हटा दिया गया। एनी डिफिशिएंसी अमंग दैट मेट बाय सी, कोई भी डिफिशिएंसी होता है चाहे ए को हो चाहे बी को हो, वो कौन पे करेगा? सी पे करेगा। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च अमाउंटेड टू 2,16,000, 2,16,000। यहां पर भी हमें क्या तैयार करना है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलो तैयार कर लेते हैं। थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं। ये हो गया पर्टिकुलर और यहाँ पर भी हो जाएगा पर्टिकुलर, ये हो गया अमाउंट। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्रॉफिट दे रखा है 2,16,000। ओके, अब 2,16,000 जब हो गया, हमें क्या क्या देना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। कैलकुलेट करो, 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर है ए, इसका कैपिटल है 8 लाख और इंटरेस्ट है 5%, यानी कितना हो जाएगा 40,000। बी का कितना हो जाएगा 6 लाख का 5% यानी कि 30,000। ओके, और सी का कितना दे रखा है यहाँ पर बेटा 4 लाख का 5% यानी कितना आ जाएगा 20,000। टोटल इंटेंशन कैपिटल कितना बन गया 90,000। क्लियर? इसके बाद क्या दिया जा रहा है यहाँ पर? बी सैलरी, टू बीज सैलरी कितना यहाँ पर 3,000 पर मंथ मल्टीप्लाई बाय 12 यानी कितना आ जाएगा यहाँ पर? ये 36,000। और नेक्स्ट है कमीशन ऑफ सी 12,000 है, टू सीज कमीशन कितना है 12,000। अब ये सब देने के बाद ही प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। प्रॉफिट है हमारे पास 2,16,000, इसमें से माइनस कर दो इन तीनों को टोटल करके, कितना आ जाएगा 6 to 8, इधर जाएगा 9, 3, 12, 1, 13। माइनस कर दो, कितना है बेटा 0, 0, 6, 2, 11 में से 3 गया 8, 82,000। सॉरी 16 में से 8 गया 8 और इधर बचेगा तुम्हारा 10 में से ये हो गया कितना हो गया 6, 2, 8, 8 हो गया, इधर हो गया 2,16,000।
तो 60 में 8 गया, इस तरह बचा कि तुम्हारे पास 10, 10 में से 3 गया 7, 78,000। कितना आ गया? 78,000 का प्रॉफिट हमारे पास बचा। अब हुआ क्या, ए बी सी वर पार्टनर्स, लेकिन कहीं पर भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है। जब कुछ भी नहीं गिवन होता है तो क्या होता है? रेशियो इक्वल। 3 पार्टनर है, इक्वल बांट दो, 3 2 जा 6 बचा है, 3 6 जा 18, यानी कितना हो गया? ए को मिल रहा है, बी को मिल रहा है सेम, सी को भी मिल रहा है, ए बी सी सबको सेम सेम मिल रहा है 26,000। ये हो गया बी का और ये हो गया सी का। अब ए को गारंटी दिया गया था 25,000 की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अलावा आपको 25,000 मिलेगा। भाई इसको तो 26,000 मिल गया, तो कोई टेंशन नहीं। जब अमाउंट गारंटी वाले अमाउंट से ज़्यादा होता है तो कोई एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं है, हटा दो, भूल जाओ। अब बी को मिल रहा है 26,000 और बी को गारंटी दिया गया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला के 55,000 होना चाहिए। इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 30,000। कितना है बेटा? 30,000 प्लस यहाँ कितना मिल रहा है इसको प्रॉफिट? 26,000, यानी कि ये कितना हो गया? 56,000। क्या इसको कोई अमाउंट अलग से दिया जाएगा? नहीं, गारंटी दिया गया था, लेकिन गारंटी वाले अमाउंट से इसको भी अमाउंट ज़्यादा मिल रहा है, यानी कि जैसा हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ वैसा ही मिल जाएगा। यूजिएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किस किस का आया? ए का आया 26,000, बी का भी आया 26,000, सी का भी आया 26,000। टोटल हो गया हमारे पास 8 और ये हो गया 7, 78,000। ठीक है, कोई भी दिक्कत है, कोई भी मुझे आपको लगता है कि मैंने कुछ कैलकुलेशन में गलत किया है तो ज़रूर बताइएगा। कैलकुलेशन मिस्टेक बताना ज़रूरी है ताकि उसको क्लियर किया जा सके। हो सकता है ह्यूमन एरर से कैलकुलेशन करते करते कुछ डाउट हो गया हो, कुछ दिक्कत आ गई हो, मे भी पॉसिबल है। ठीक है, फिर भी आप बताइएगा ज़रूर। कोई भी डाउट हो, आपको लगता है कि कहीं पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो भी बताइएगा, उसको भी क्लियर कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। थैंक यू एंड बाय।